हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेयर्स में। मेरा नाम है सागर और आज हम बात करने वाले हैं यूएस मिड टर्म इलेक्शंस के बारे में। सो आप लोग भी जान के हैरान हो रहे होंगे कि यूएस में दोबारा चुनाव क्यों हो रहे हैं। अभी तो रिसेंटली 2000 नवंबर 2020 में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, जहां पे जो बाइडेन साहब जीते थे। उन्होंने ट्रम्प को हराया था और वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक इसके 2 साल बाद ये मिड टर्म इलेक्शन क्यों हो रहा है, और ठीक 2 साल पहले नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से 2 साल पहले ये मिड टर्म इलेक्शन क्या हो रहा, क्यों हो रहा है, और इसका महत्व क्या होता है, क्या होगा, और ये कैसे इफेक्ट करेगा, मिड टर्म इलेक्शन कैसे इफेक्ट करेगा 2 साल बाद होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। मिड टर्म इलेक्शन जो है वो अभी करंट जनता का मूड डिसाइड करेगा कि जनता का फ्लो किस साइड है, जो बाइडेन के साइड है या ट्रम्प के साइड है। अभी एक रिपोर्ट छपी थी जहाँ पे 39% ऑफ एडल्ट जो है वो जो बाइडेन को प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहते, वो ट्रम्प को प्रेसिडेंट देखना चाहते हैं, और वो इनके कामों से खुश नहीं है, इनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। और पूरी दुनिया की नज़र इस पे बनी हुई है, इस मिड टर्म इलेक्शन पे, क्योंकि यूएस की पॉलिसीज़ पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करती है। जिस हिसाब से यूएस पॉलिसी बनाता है वो पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट करती है। तो जो बाइडेन साहब का जो स्टैंड रहा अभी रसिया और यूक्रेन के वॉर में, वो भी इस मिड टर्म इलेक्शन में डिसाइड कर दिया जाएगा क्या स्टैंड रहा है जनता का। आइए देखते हैं आगे। तो ये मिड टर्म इलेक्शंस है, उसका महत्व क्या रहेगा। तो यूएस में है ना, दो पार्टीज, दो हाउसेस होते हैं, अनलाइक लाइक इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। जैसे इंडिया में राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है, वैसे ही यूएस में दो हाउसेस है। ये है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ये है हाउस ऑफ सीनेट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ पे रिपब्लिकन की जगह यहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इसका महत्व क्या होता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में है जो, इसमें 435 मेंबर होते हैं, और इसमें जो होता है 100 मेंबर्स होते हैं सीनेट में। तो ये लोकसभा की तरह होता है, बट इनका कार्यकाल जो होता है 2 साल का होता है, और इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल का होता है। ये पावरफुल हाउस होता है और ये बहुत लोअर हाउस होता है। तो इनका कार्यकाल 2 साल का होता है, जिस वजह से हर 2 साल बाद इनके इलेक्शंस होते हैं, इनके एमपीज का चुनाव होता है। जैसे हमारे इंडिया में लोकसभा का चुनाव होता है और एमपीज 5 साल के लिए डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो इस हाउस में अगर जो भी पार्टी आएगी, कहने का मतलब है, अ, अमेरिका में दो पार्टी का लॉ है। जैसे एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, एक रिपब्लिकन पार्टी होती है। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे बिलोंग करते हैं जो बाइडेन साहब, और रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं ट्रम्प साहब। तो जिस पार्टी के मेंबर्स इस हाउस में ज़्यादा होंगे, वो लॉ बनाने में बहुत ईजिली हेल्प करेगा। आइए चल के आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे कि कैसे वो हेल्प करेगा उनको। तो अब बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है लोअर हाउस होता है, ये लोअर हाउस होता है, लाइक लोकसभा की तरह ये इनका लोअर हाउस होता है। इसमें जो होता है 435 मेंबर्स होते हैं, इनका टर्म पीरियड 2 साल का होता है, और ये डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये लोकसभा की तरह होता है, लोअर हाउस होता है। स्पीकर जो होता है इस हाउस का, वो एमपीज द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और ये लेस पावरफुल होता है। अब वही बात करते हैं हम सीनेट के बारे में। तो ये हमारे राज्यसभा के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या होती है 100, उनका टर्म पीरियड होता है 6 साल। और यहाँ पे भी अनलाइक इंडिया, जैसे इंडिया में राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। पहले हम विधायक चुनते हैं और विधायक राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे यूएस में आप जानते हैं ये फेडरलाइज गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म की तरफ यूएस झुका हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट भी ये लोग डायरेक्ट चुनते हैं। तो ये राज्यसभा की तरह होता है, और इसके जो 1/3 मेंबर का चुनाव हर 2 साल पे होता है। तो कहने का मतलब अभी इस हाउस से लगभग 34 मेंबर का चुनाव होगा, और इस हाउस से 435 मेंबर का चुनाव होगा। ठीक है, और ये बहुत ही पावरफुल हाउस होता है। कहने का मतलब है कि अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कोई लॉ पास किया, और सीनेट के पास ये अधिकार होता है, वो चाहे तो उसको पास करे या उसको फेल कर दे। अगर फेल कर देगी तो फिर दोबारा या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को नया कानून बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि वो पूरा, जैसे इंडिया में होता है कि राज्यसभा बहुत कम पावरफुल होती है, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है बहुत सारे केसेस में। तो इसलिए होता है ये। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के बारे में। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं हमारे जो बाइडेन साहब आते हैं, और रिपब्लिक पार्टी से आते हैं हमारे, माफ़ कीजिएगा, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं हमारे ट्रम्प साहब आते हैं।
तो हाउस ऑफ सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की 222 सीटें हैं और रिपब्लिकन पार्टी की 213 सीटें हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की 222 सीटें हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और रिपब्लिकन पार्टी की 213 सीटें हैं। वही बात की जाए तो सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की 50 सीटें हैं और सेम यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी की भी 50-50 सीटें हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी देखने को मिलता है कि ये मेजॉरिटी में है, क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये मेजॉरिटी में है, तो ये कोई भी कानून वहाँ पे पास करवा सकती है बहुत इजीली। और वो जाके सीनेट में जाएगा और सीनेट में वो 50-50 है, इक्विवेलेंस होगा, 51 का जहाँ वोट पड़ा वो पास हो जाएगा। बट यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन में ये देखने को मिल रहा है कि जो ट्रम्प साहब हैं इनकी पॉपुलैरिटी बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इनकी पार्टीज के जो एमपीज हैं उनका बहुत ज़्यादा मोनोपोली चल रहा है। कहने का मतलब है मोनोपोली इन द सेंस वो इलेक्शन में ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं वहाँ पे। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से रिपब्लिकन पार्टी के जो एमपीज हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। अब कहने का मतलब है, आइए अगले स्लाइड में देखते हैं कैसे ये डोमिनेट करेंगे। कहने का मतलब है यूएस में है जो फेडरलिज्म सिस्टम होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है वो चलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब चलाते हैं एग्जीक्यूटिव। और ये जो लेजिस्लेटिव है ये हो गया हमारा हाउस ऑफ रिपब्लिकन सॉरी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और ये सीनेट हो गया, यहाँ पे बैठते हैं प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट का होता है डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक। अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुत ज़्यादा मेंबर आ गए हाउस ऑफ रिपब्लिकन में और सीनेट में आ गए बहुत कम मेंबर आए। ठीक। तो क्या होगा कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जो भी लॉ पास होगा वो अगर मान लीजिए सीनेट में गया तो वो पास ही नहीं होगा, क्योंकि सीनेट बहुत पावरफुल होती है वहाँ पे, वो पास ही नहीं होगा। इसीलिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बहुत मैटर करता है यहाँ पे। जिस पार्टी के मेंबर्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा लॉ बनाएंगे और ये इफेक्ट करेगा आने वाले आगामी चुनाव चुनाव में, जहाँ 2 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। वहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रम्प की सरकार बन रही है, ट्रम्प के बहुत ज़्यादा एमपीज हैं, तो वहाँ पे होगा क्या कि वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा लॉ बनाएंगे जिस वजह से उनके बहुत ज़्यादा लॉ बनाए जाएंगे वहाँ पे। लॉ मतलब फ्लो में रहेंगे और मार्केट में लॉ बहुत ज़्यादा रहेंगे जिस वजह से वो पार्टी अपने आगामी चुनाव में अपना यूज़ कर सकती है, अपने आप को प्रमोट कर सकती है, जिस वजह से इसीलिए जिस वजह से ये मिड टर्म इलेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले 2 साल बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो यही है मिड टर्म इलेक्शन में, और मिड टर्म इलेक्शन के वोट कास्ट हो चुके हैं। कल तक, अगर आज वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कल तक मिड टर्म इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा। वैसे थर्ड एक रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक जो है वो 55% चांसेस है कि ट्रम्प की पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सीनेट्स में आने वाले हैं। बहुत सारे यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो जो बाइडेन के जो स्टैंड था रसिया और यूक्रेन पे उस पे खुश नहीं है, और बहुत सारी पॉलिसीज जो हैं वो अमेरिका के उस पे वो खुश नहीं है, जिस वजह से वो आगामी चुनाव में ट्रम्प को देखना चाहते हैं। मींस वो रिपब्लिकन पार्टी से किसी को देखना चाहते हैं एज अ प्रेसिडेंट। दोस्तों बस आज इतना ही, और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमें बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको।